धामी जी, आपने जीवन में अपने जीवन काल में कितने पेड़ लगाए हमको जरा बता दें। एक पेड़ की कीमत आप समझिए कि पेड़ काटना, जिन लोगों ने ये पेड़ लगाए उनके मेहनत पर आप पानी मत फेरिए। चलो आप कह रहे हैं आपकी ट्रैफिक का सोल्यूशन हो जाएगा, किस कीमत में? हमारी सांसों की कीमत पे हमें क्या मिल रहा है? अस्थमा ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीज और अस्थमा ब्रोंकाइटिस यहाँ पे 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं देहरादून के अंदर। हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। उसका आंसर बेतरतीब पेड़ काटना नहीं है। एक साल गया तो एक पेड़ हमेशा के लिए गया, तो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। उस नुकसान की भरपाई एक वोट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल, ये लड़ाई राजनीतिक बन जाएगी एक दिन जरूर, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड करती है क्या कटेगा और क्या बचेगा। सरकार सोई हुई है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ नहीं कटेंगे, परंतु सरकार अपना वादा भूल गई है और अब उन्होंने जो है किस्तों में पेड़ काटने का निर्णय लिया है। पहले 17 पेड़ काटेंगे, उसके बाद 34 काटेंगे, उसके बाद 50 काटेंगे। इस प्रकार से वो संख्या पूरी करेंगे। देहरादून का शायद हर व्यक्ति इस तरह के डेवलपमेंट से बहुत दुखी है। जो हरियाली के विरोध है, जिनकी योजनाओं के केंद्र में पेड़ नहीं है, जिनकी योजनाओं के केंद्र में पेड़ काटना है, तो हम विरोध करते रहेंगे और लोगों को भी यही बोलेंगे कि ऐसी सरकारों को वोट ना दिया जाए, ऐसी पार्टी को वोट ना दिया जाए जो हरियाली के अगेंस्ट है। जब मौका आएगा लोग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे लोग अपने स्तर पे जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? जरूरी नहीं है कल चुनाव होंगे उसमें जवाब देंगे। क्या हुआ तेरा वादा? दोस्तों, ऐसे ही कुछ वादों के लिए लोग यहाँ पे निराश होके आए हैं। सरकारें वादा कर देती हैं और वादों को पूरा नहीं करती। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेंट्रियो मॉल के सामने लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह तरह के गाने गा के, नारे लगा के और पोस्टरों के साथ लोग आज 8 बजे यहाँ पे मौजूद है और शामिल हुए हैं। दोस्तों, ये पूरा वाक़या ये है कि जो ये रोड की चौड़ाई के लिए कुछ पेड़ कटने थे और लोगों ने उसका विरोध किया था 2-1 साल पहले। फिर सरकार ने दोबारा सब वही प्रस्ताव ले आई है, क्योंकि सरकार ने एक बार वादा किया था कि ये पेड़ नहीं कटेंगे। अब सरकार दोबारा वो प्रस्ताव लाई है और लोग फिर से यहाँ रोड पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप पीछे सुन सकते हैं कि किस तरह से वो गाने गा के और नारे लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों के हाथ में बहुत सारे पोस्टर्स हैं। मैम, ये जो आपने पोस्टर बनाया, इसका क्या मतलब है? हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। उसका आंसर बेतरतीब पेड़ काटना नहीं है। उसका, अगर ट्रैफिक की वजह से इतने पेड़ कट रहे हैं कि हमें सड़कें चौड़ी करनी है, तो उसके आंसर्स बहुत हैं। एक लोकल, आप जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको ठीक से डेवलप करेंगे, कोई भी अपनी गाड़ी निकालना नहीं चाहेगा। ये एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल पेंडेमिक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे। ये एक मतलब दुखदाई बात है कि आप आज बहुत सारी भीड़ देखेंगे वहाँ वसंतोत्सव में, लेकिन वो यहाँ ट्रांसलेट नहीं होते। काफ़ी चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए हैं। ये सब लोग जो आज यहाँ चल रहे हैं चुपचाप चल रहे हैं, बिना किसी कि हमें चीज़ें इंस्टाग्राम पे डालनी है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, हम रियली फील करते हैं। और कई बार ये भी होता है कि फील तो बहुत लोग करते हैं पर हर कोई आ नहीं सकता। लेकिन देहरादून का शायद हर व्यक्ति इस तरह के डेवलपमेंट से बहुत दुखी है। दुखी है पर जागा नहीं है। दोस्तों, देहरादून का हर व्यक्ति दुखी है पर अभी फिलहाल जागा नहीं है। हाँ, ये सबको पता है। पेड़ों की चिंता है, जंगल की चिंता है, सबको पता है। हरियाली की चिंता है, सबको पता है। पूरे उत्तराखंड को पता है। उत्तराखंड तो दिख नहीं रहा। उत्तराखंड का लोग हमेशा कम होते हैं, लोगों के दिलों में रहता है। जब मौका आएगा लोग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे लोग अपने स्तर पे जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? जरूरी नहीं है कल चुनाव होंगे उसमें जवाब देंगे। जवाब देने के लिए हर आदमी का अपना एक तरीका होता है।
या चुनाव होते हैं, पार्टी आती है, पार्टी जाती है, लेकिन जो ये नेचर खराब हो रहा है ये रिवर्स नहीं हो सकता है। तो क्या जागने में कितना टाइम लगेगा लोगों को? साल के पेड़ उगने में और बड़ा होने में 300 साल लगते हैं, और साल जो है नर्सरी में नहीं उगाया जा सकता। एक साल गया तो एक पेड़ हमेशा के लिए गया, तो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। उस नुकसान की भरपाई एक वोट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि ये पॉलिटिकल, ये लड़ाई राजनीतिक बन जाएगी एक दिन ज़रूर, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड करती है क्या कटेगा और क्या बचेगा। कोशिश करना हमारा काम है, हार जीत तो परिणाम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह हार हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और पेड़ बच भी रहे हैं। और कई योजनाओं में जैसे आप देखो कि जब NHAI वाला जो हाईवे बनना था, जो बल्लूपुर से वो बनना था आपका विकास नगर या जो पौंटा तक, उसको हमने बात की तो वो प्रेमनगर से पौंटा बना। जो प्रेमनगर से बल्लूपुर के पेड़ वो उन्होंने छोड़ दिए। इसी तरह से खलंगा में जब हम लोग इकट्ठे हुए तो करीब 5000 साल के पेड़ हमने बचाए। यहाँ भी हमने बचा ही लिए थे, पर अभी एक दिन कट जाएंगे। लेकिन आप अभी ये बोल रहे थे कि लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ये जो आप रैली कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर सरकार के खिलाफ? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है हमारा कुछ, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और ऐसी सारी सरकारों के खिलाफ होगा जो हरियाली के विरोध में है, जो हरियाली के विरोध है, जिनकी योजनाओं के केंद्र में पेड़ नहीं है, जिनकी योजनाओं के केंद्र में पेड़ काटना है। तो हम विरोध करते रहेंगे और लोगों को भी यही बोलेंगे कि ऐसी सरकारों को वोट ना दिया जाए, ऐसी पार्टियों को वोट ना दिया जाए जो हरियाली के अगेंस्ट है। कुछ पॉलिटिकल नहीं हो रहा है? हाँ, तो अब पॉलिटिकल आप इसको समझ सकते हैं, पर पॉलिटिकल यही है सिर्फ कि वोट उसी को देंगे हम जो हरियाली के साथ है, जो हरियाली को प्रोटेक्ट करेगा, जो हरियाली को केंद्र में रख के योजना बनाएगा। हमारी अभी हम अपील भी करेंगे लोगों से कि उसी पार्टी को वोट दिया जाए, जिसको पॉलिटिकल समझा जाए, पॉलिटिकल समझा जाए। पर अब जो एक ही हमारे पास ताकत है 5 साल में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो इस साल हमारे पास आ रही है। तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि जो भी हरियाली के अगेंस्ट है उसको हम वोट ना दें। एक ही तो हमारे पास ताकत है, वो भी हम एक्सरसाइज ना करें, उसको भी आप पॉलिटिकल बोल रहे हो। तो ये जो सरकार नीतियाँ निकालती है, अभी आप यहाँ से घंटाघर जाएंगे, कुछ देर बाद आपको लगभग आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं गाड़ियाँ, लोग गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, और जो रोड चौड़ीकरण का है वो भी लोगों के लिए है। तो ये डेवलपमेंट क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से भाई साहब 8% लोगों पे गाड़ियाँ हैं, तो डेवलपमेंट वोट तो 100% लोगों ने चुना है ना सरकार को। 8% लोगों पे गाड़ियाँ, उनके लिए आप सारी योजनाएं बना रहे हो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई ध्यान नहीं है। ये एक वर्ल्ड वाइड फंडा है कि रोड चौड़ीकरण करने से ट्रैफिक बढ़ता है ना कि कम होता है। इंड्यूस डिमांड इसको बोलते हैं। जिस चीज़ के लिए आप जगह बनाते हो, जब आप ज़्यादा गाड़ियों के लिए जगह बनाते हो, उससे कई ज़्यादा गाड़ियाँ, आप कहीं भी एक बात सुनो, दिल्ली बम्बई में तो रोड बहुत चौड़ी है, फिर वहाँ ट्रैफिक का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता? जब अगर रोड चौड़ी करने से सॉल्यूशन निकलता, और जहाँ भी आप देख लो, चाहे आप रायपुर रोड जाओ, चाहे आज सहजारा रोड जाओ, जहाँ भी आप देखो वहाँ पर पहले से ज़्यादा ट्रैफिक है, और जहाँ भी पेड़ कटे थे वहाँ पर गाड़ियाँ ही पार्क है। तो जहाँ जहाँ अभी देख लो, जहाँ ये अभी आप ये गाड़ी पार्क है ना, ये पेड़ कट जाएगा, यहाँ पर वो गाड़ी वहाँ पार्क हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पेड़ कटते हैं वहाँ अल्टीमेटली गाड़ियाँ पार्क हो जाती है। उस मतलब हम अपनी हरियाली भी गवाते हैं। और एक बात सुनो, चलो आप कह रहे हैं आपकी ट्रैफिक का सोल्यूशन हो जाएगा, किस कीमत में? हमारी सांसों की कीमत पे। हमें क्या मिल रहा है? अस्थमा ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीज़ और अस्थमा ब्रोंकाइटिस यहाँ पे 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं देहरादून के अंदर। आपने बोला कि सिर्फ 8% लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, 8% लोगों के पास गाड़ी है, और यहाँ जो उत्तराखंड का ना 0.0001 बोलेंगे, उससे भी कम पॉपुलेशन है। तो इतने कम लोग जागरूक हैं और 8% लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लड़ाई जायज़ है जो आपकी हो रही है? नहीं, एक्चुअली समाधान निकलने वाला है या फिर ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं? क्या होता है कि कई लोग जो है, हर लोग कोई अपनी रोजी रोटी में, कोई कई चीज़ों के विषयों में फंसा रहता है। तो एक लार्जर देन अपने पर्पस से ज़्यादा बड़ा पर्पस होना, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पर हम बहुत लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग कमेंट करते हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जनता त्रस्त है। भले यहाँ पे कम नंबर्स दिखाई दें, पर जो अगर आप कभी भी किससे भी बात करोगे तो पेड़ काटने से कोई भी खुश नहीं। हर कोई बोल रहा है कि देहरादून जो पहला था वो आज नहीं है, और देहरादून बर्बाद हो गया। हमारी नदियाँ, हमारी नहरें, हमारे चावल के खेत, लोगों की वजह से ही बर्बाद हुआ है। नहीं, लोगों की वजह से बर्बाद नहीं है, कोई ऐसा गाड़ी तो लोग ही यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज, AC लोग ही यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक लोग यूज़ कर रहे हैं ना। हमने सिस्टम ऐसा बना दिया, हमने सिस्टम के खिलाफ इतने कम लोग हैं। सिस्टम के खिलाफ हमेशा कम ही लोग होते हैं। जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी तो मुट्ठी भर ही लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, तब भी देश आज़ाद हुआ। कभी बाकी कई लोग तो अपनी खेती में लगे थे, कई बहुत लोग गरीब थे, बहुत लोग अपना व्यापार कर रहे थे, बहुत मुट्ठी भर लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये लड़ाइयाँ वैसी ही हैं। तो एक दिन हमें इस चीज़ का भी एक समझ में आएगी सरकार की कि हरियाली कितनी, और समझ में आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अब बहुत कम समय सोल्यूशन क्या है? सरकार चेंज करना।
सॉल्यूशन सरकार बदलना भी, जो सरकार ऐसी नीतियाँ ना समझे उसको बदलना भी सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन ये है कि हरियाली की बात ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, हमारे आगे की जनरेशन को बचाना, नहीं तो हम जो है घुट के मर जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सरकार चेंज करना या फिर लोगों को जागरूक करना? दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर लोग जागरूक होंगे तो ऐसी सरकारों को बदला जाएगा जो हरियाली का सम्मान नहीं कर रही हैं। अगर वो नई सरकार आएगी वो भी नहीं करेगी किसी और पार्टी की, तो उसको भी बदला जाएगा। और जागरूकता, ये सब काम इकट्ठे चलेंगे, कोई एक काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाया भी जाएगा, उसकी कोशिश की जाएगी कि ऐसी योजनाएं बनवाई जाएं। हम बहुत समय से बोलते रहे कि सिटीज़न सेंट्रिक होनी चाहिए योजनाएं। सिटीजन्स को आप लो, बीच में जो सिटीज़न ग्रुप्स हैं उनसे बात करो, उनसे कोई बात नहीं होती। योजनाएं एसी कमरों में बैठ के बन जाती है तो सही योजनाएं कहाँ। अभी बताओ, ये यहाँ ये इतना बड़ा कंक्रीट खड़ा कर गया, ये जगह कितना पानी एब्जॉर्ब करती थी, अब वो पानी सब जाएगा नहीं, फिर वहाँ बांध बनाएंगे। तो जो हमारा इजीली काम, जो नहरें हमारा काम करें, तो उसके लिए आज हम बांध बना रहे हैं। उल्टा हमारा जीडीपी पे ही 2-3% का असर पड़ रहा है इससे। जागरूक है ही तो गाड़ी यूज़ ना करें ना। आई बेट यू यूज़ योर कार और डेली यूज़ करते होंगे और अकेले भी जाते होंगे। तो जैसे देहरादून में लोग होते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में सिर्फ 1-2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे होते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो 2 व्हीलर यूज़ करता हूँ। खैर, मैं इसलिए कार नहीं यूज़ करता, बहुत ही रेयर यूज़ करता हूँ कार। हाँ, 2 व्हीलर देहरादून में ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। छोटी गलियाँ हैं तो हमारे लिए 2 व्हीलर अच्छा है, और हम अपना 2 व्हीलर से हमारा बहुत अच्छा काम चलता है। गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, अब उसको भी, पर एक्चुअली अगर एक प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो अपने आप गाड़ियाँ यूज़ होनी कम हो गई। हम गाड़ियों को एज अ मार्क ऑफ सक्सेस दिखाते हैं, हमारे एड्स, वो सब चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा। क्यों इतनी गाड़ियों के एड्स है, क्यों हर एग्जीबिशन में गाड़ियाँ, क्यों फाइनेंस है, उन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करें ना। खुद गवर्नमेंट गाड़ियों को प्रमोट करती है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गाड़ी लॉबी से जो टैक्स आ रहा है या जो भी उससे जो उनको लगता है कि ये जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं, उसके बदले में यहाँ जो हरियाली से जीडीपी का नुकसान कर रही है, तो उन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत एक्शन हो ना। आज आप ये प्रदर्शन करने आए हैं, क्या लगता है सरकार जाग रही है? नहीं, सरकार सोई हुई है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने 2 साल पहले जो 240 पेड़ काटने की जो योजना बनाई थी, और लोगों के जन आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ये अपना निर्णय बदलने का काम किया था। लोगों को आश्वस्त किया था कि अब पेड़ चौड़ीकरण के नाम पर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ नहीं कटेंगे, परंतु सरकार अपना वादा भूल गई है। और अब उन्होंने जो है किस्तों में पेड़ काटने का निर्णय लिया है। पहले 17 पेड़ काटेंगे, उसके बाद 34 काटेंगे, उसके बाद 50 काटेंगे। इस प्रकार से वो संख्या पूरी करेंगे। हमारा कहना ये है कि धामी जी, आपने जीवन में अपने जीवन काल में कितने पेड़ लगाए, हमको ज़रा बता दें। एक पेड़ की कीमत आप समझिए कि पेड़ काटना, जिन लोगों ने ये पेड़ लगाए उनके मेहनत पर आप पानी मत फेरिए। आप पेड़ की कीमत को समझिए, इस पर्यावरण की कीमत को समझिए। आज जो है तमाम वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगल ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, पेड़ पानी सूख रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पेड़ों को बचाएं। और जो नई विज्ञान है, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के तहत जो आजकल पिलर बन रहे हैं, जो सड़कें आजकल बन रही हैं, एलिवेटेड सड़कें बन रही हैं। मैं देखता हूं कि जो है बीच में पिलर खड़ा होता है और उसके ऊपर जो है बहुत चौड़ी चौड़ी सड़क बन जाती है। मेट्रो जो आप देखिए कि कितनी कम ज़मीनों घेर रही है, ऊपर फैल रही है। तो हमारा कहना ये है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपको सड़कें ज़्यादा ज़रूरी हैं तो सड़क भी चौड़ा करिए, विकास करिए, परंतु वैज्ञानिक दोहन के साथ में करिए। इन पेड़ों को बचाइए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। परंतु ये जो आजकल देखिए, एक तो सबसे बड़ा इस सरकार के कालखंड में पिछले 10 सालों में ये प्रवृत्ति कितनी बड़ी है कि जो एनजीटी कहता है कि जब आप पहाड़ों पर सड़कें बनाते हैं तो आप डंपिंग जोन बनाएंगे, मलबे को आप ढांग में नहीं गिराएंगे, क्योंकि जब मलबा ढांग में गिरता है तो पेड़ पौधे वनस्पति सारी खत्म हो रही है और हमारा पर्यावरण जो है लहूलुहान हो रहा है। उससे जो है आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, मलबा आ रहा है, तमाम जो है हम आपदाग्रस्त प्रदेश हो गए हैं। इसको बचाने की आवश्यकता है। परंतु ये सरकार में अधिकारी, नेता और ठेकेदार, इनका गठजोड़ है। ठेकेदार कौन होगा? जिसको सरकार चाहेगी, जिसको नेता चाहेगा, जिसको मंत्री चाहेगा, जिसको विधायक चाहेगा, वो ठेकेदार होगा इस सरकार में। और उनके गठजोड़ है, अधिकारी भी मिला हुआ है, नेता भी मिला हुआ है और ठेकेदार भी मिला हुआ है, और इनके गठजोड़ से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ये इसको जो है रोकने की आवश्यकता है।